गया है कि वो भ्रष्टाचारियों का माने अड्डा बना दिया है बीपीएससी को। तो इसको सिद्ध करना होगा कि हम बीपीएससी फेयर एग्जामिनेशन करवा रहे हैं। ये उनको लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो कल हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। आप लोगों को नहीं लग रहा है ऐसे आपके आंदोलन को हाईजैक कर लिया पॉलिटिकल पार्टियों ने? जी नहीं, देखिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे हैं कर्म करते जाइए, फल तो देने वाले ऊपर वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम विवेक है और हम अभी गर्दनी बाग में हैं। बीपीएससी के छात्र आज लगभग 15 दिनों से बैठे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। कुछ छात्र बैठे हैं यहाँ पे, कुछ गांधी मैदान में बैठे हैं तो कुछ कहीं और हैं। तो जो अभी गर्दनी बाग में बैठे हैं इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए सभी लोग। सरोज कुमार सुमन। आपका? निखिल कुमार। मिस्टर नगीना। पंकज कुमार। मनोज कुमार। थोड़ा पास आ जाइएगा क्योंकि पहुँचने में थोड़ा। हाँ बताइए। मंजीत कुमार। आप लोग लगभग यहाँ 15 दिन हो गए होंगे बैठे हुए? आज 18 दिन है। आज 18 दिन हो गए हैं। 18वां दिन अनशन पे बैठे। उनका नाम सोनू कुमार है। वो अपना जान दे देते हैं इस बीपीएससी के चक्कर में। उसके बाद भी आप लोग ये बात नहीं सुनी जा रही है। अभी आप लोग का मॉरल कैसा है? देखिए, मॉरल तो टूटा नहीं है और मजबूत हुई है। और मजबूत इस बात पर कहें कि हमने ये संदेश दिया है इस बिहार को कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा सभी नए युवाओं से कि आप भी तैयार होइए, नई आवाज़ बनिए और आइए और आकर के आवाज़ दीजिए। जहाँ है वहीं से आवाज़ दीजिए, वहीं से अपना विरोध प्रदर्शन कीजिए, लेकिन कीजिए क्योंकि भविष्य में आपके साथ भी यही होगा। यही होगा। अच्छा, जैसे पहले जब स्टार्टिंग में हम लोग आए थे तो आप लोगों की संख्या बहुत बड़ी थी, अब धीरे धीरे बहुत कम रह गई है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या टुकड़ों टुकड़ों में बट गए हैं या लोग थक गए हैं? नहीं, थके तो नहीं हैं। हम लोग हमेशा प्रत्येक दिन तरोताज़ा और अलग उत्साह के साथ यहाँ बैठते हैं। तो लड़के लोग बटे ना, कुछ घर चले गए, कुछ अपना जैसे गांधी मैदान में कुछ लड़के हैं और यहाँ भी हैं। 10 से 11 बजे तक फिर लड़का सब उसी तरह बराबर हो जाता है। क्या पहले के जैसे संख्या आप लोग के प्रोटेस्ट में है? अभी तो थोड़ा कम हुआ है, चूँकि कॉलिंग लड़का लोग को करते हैं तो आता है। कॉलिंग अभी उस तरह से नहीं किया गया है, इस कारण कुछ संख्या घटी है। 4 जनवरी का एग्ज़ाम जो बापू सभागार का हुआ था वो हो रहा है आज। क्या फिर आगे की आप लोग की रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग सोच रहे थे रद्द किया जाएगा, एग्ज़ाम पूरे सेंटर पे होगा, लेकिन बीपीएससी ऐसा नहीं किया और एक ही सेंटर पे एग्ज़ाम दे रहा है। इसको कैसे देखते? जैसे वो सब एग्जाम दे के आएगा तो उस सब का एग्जाम पर डिपेंड करेगा। वो सब एग्जाम ऐसे जैसे उस सब का जैसा जाना चाहिए वैसा ना जाएगा तो वो सब भी यही आएगा। एक मतलब उसमें भी थोड़ा बीपीएससी फॉल्ट रही है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन आउट होने का चांस रहेगा तो वो सब भी यही आएगा। देखिए 2 बजे के बाद यहाँ भी फिर भीड़, और बोले भीड़ नहीं है, भीड़ हम सब 3-4 तरफ से लड़ रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर कम संख्या है। वैसे हम सबका कांटेक्ट है, एक बार बुलाएंगे सब आ जाएगा। 3-4 गुटों में बट गए हैं जैसे भाई कह रहे हैं तो हाँ, एक जगह से 3-4 जगह से सरकार पर दबाव डाल रहे हैं, बटे नहीं है। सब अलग अलग समूह बनाकर दबाव बना रहे हैं। एक ही मांग है री एग्जाम, उसे एक जगह से सरकार नहीं सुन रही है, इसीलिए 3-4 जगह से उसको दबाव डाल रहे हैं सरकार पर। बीपीएससी में आयोग में क्या क्या खामियां हैं जो दूर होनी चाहिए? देखिए, बीपीएससी का मतलब अभी का जो छात्रों के अंदर जो माने संदेश गया है कि वो भ्रष्टाचारियों का माने अड्डा बना दिया है बीपीएससी को। तो इसको सिद्ध करना होगा कि हम बीपीएससी फेयर एग्जामिनेशन करवा रहे हैं। ये उनको सिद्ध करना होगा जो संदेश चला गया है। और सबसे बड़ी बात यही है। दूसरी बात यह है, देखिए जायज़ मांग को लेकर के किया जा रहा है।
अगर नाजायज़ मांग होता तब ये बात हो सकती थी। जो माने लड़के लोग का सवाल है कि आप जो बोल रहे थे कि मनोबल टूट रहा है, ये कोई बात नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि जब भी कोई सच्चाई की लड़ाई होती है देश के अंदर, दुनिया के अंदर, तो कुछ ही लोग शुरुआत करते हैं, कुछ ही लोग अंतिम तक डटे रहते हैं। नहीं तो आप लोगों का जो शुरुआत हुआ बड़ी संख्या से हुआ, लेकिन अभी तक आप लोगों की संख्या बहुत लिमिटेड हो गई। हाँ, लिमिटेड होंगे, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं कि ये संख्या कम होंगे, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, हमारी जीत निश्चित होगी। सरकार तो सोच रही है ऐसे धीरे धीरे सभी जा रहे हैं, तो आने वाले 10 दिनों में सभी लोग चले जाएंगे, मांग नहीं करेंगे। सरकार सोचेगी, क्यों नहीं? सरकार सोचेगी, या सरकार ने ऐसा वक्तव्य भी दिया है, उनके नेताओं ने भी ऐसी बात बेफुजूल बात की है। तो उन्हें नहीं था ना कि हम बच्चों को हम वो सक्सेस दें, नहीं, उनका नहीं था मनसा, उनका मनसा नहीं था, समझ गए। जो राजनेता आपके पास आ रहे हैं उनकी मानसा क्या रहती? हाँ, उनकी मानसा है कि वो हमें कहते हैं, आश्वासन दे के जाते हैं कि ठीक है आप यहाँ से कर रहे हैं, हम अपने क्षेत्र में जाके करेंगे। उन्होंने जो भी है कि हम आपको मदद करेंगे। हम जो कल एक आए थे, अध्यक्ष आए थे AIM का, तो उन्होंने बोला कि मैं ओवैसी सर से बात करता हूँ और मैं इस बात को सदन में उठाऊँगा कि छात्रों के साथ ऐसे किया जा रहा है, नाइंसाफ़ी हुई है। जब कुछ बड़े चेहरे आप लोग के साथ जुड़े, उनसे आप लोगों के नुकसान हुआ या फ़ायदे? जैसे प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, ये 2 बड़े चेहरे थे और जो बड़े स्केल पे अपना समर्थन आप लोग के साथ जताया, तो ये आप लोग को उससे फ़ायदे हुए हैं या नुकसान? देखिए, फ़ायदा ही हुआ है, फ्यूचर के लिए फ़ायदा हुआ है, जो नई पीढ़ी है उनके भविष्य के लिए फ़ायदा हुआ है और आगे भी होगा। लेकिन जो सत्ता पक्ष में है वो कह रहे हैं से जो छात्रों का है ना, वो यूज कर ले रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर हो या पप्पू यादव हैं, कहीं ना कहीं छात्र अपने हित को साधने के लिए सहारा ले रहे हैं छात्रों। तो आप क्यों नहीं ले लिए? आप भी ले लेने थे, आप भी ले लेते, 2025 में है ना जी, तो आप भी ले लेते। आप कहाँ पीछे हैं? नहीं तो सत्ता में है ना, तो उनका पहले से बना है, इनको सत्ता बनाना है, इसलिए वो साध रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सत्ता बना है, 25 में दोबारा बनाना पड़ेगा ना, परमानेंट तो है नहीं, परमानेंट नहीं है ना सर। जब परमानेंट नहीं तो उन्हें भी आना चाहिए था। क्या उन्हें जिता के कोई नहीं भेजा था? डायरेक्ट बन गए थे हैं? डायरेक्ट नहीं बने थे ना, तो उन्हें भी आना चाहिए था। जैसे बाकी दलों जो भी बाकी दल वाले आ रहे हैं, उसी तरह वो भी आते, वो भी हमारी दुख दर्द को समझते, या हम जैसा थे, क्या नहीं थे, आके समझते कम से कम। अच्छा, एक 2 चीज़ डाउट है, वो हम आपसे कंफर्म करना चाहेंगे। प्रशांत किशोर को लेकर लोग कह रहे हैं से वो कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक सेक रहे हैं, छात्र हित में कोई बात नहीं कर रहे हैं। जब लाठीचार्ज होता है तो वो चले जाते हैं, और उसके बाद जब लाठीचार्ज ख़त्म हो जाता है तब आ जाते हैं, लाठीचार्ज से पहले रहते हैं। ये सब आरोप कहाँ तक सत्य है? देखिए, निराधार है, एक्चुअली मिस्टेक हर इंसान से होता है। अब वो क्या मतलब वहाँ पे मिसकॉम्बिनेशन हो गया था, वहाँ पर थोड़ा सा बात नहीं हुआ था, इसीलिए थोड़ा सा हो गया था। जो भी है सब आके यहाँ मदद करेगा, जो भी आए सत्ता। कनेक्टिविटी सभी का नहीं हो पाया था। हाँ, वही कनेक्टिविटी, और साउंड नहीं था, माइक नहीं था, कम्युनिकेशन गैप के कारण ऐसे हुआ है, और ऐसे किसी को नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो भी नेता आए हैं वो हम लोग को सपोर्ट किए हैं। अच्छा, वो अब अनशन पे बैठ गए हैं, बोल रहे हैं सरकार नहीं सुनेगी तो हम अनशन पे रहेंगे। क्या लग रहा है, इससे आप लोगों को कुछ मतलब हित बनेगा? देखिए, इसके लिए मैं PK सर को धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे लिए अनशन में बैठे हैं और हमारी आवाज़ बन रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद। और आप जैसे कि बता रहे हैं कि ये फ़ायदा ले रहे हैं, तो देखिए, फ़ायदा कौन नहीं लेना चाहता है, नहीं समझे? फ़ायदा कौन भी ले रहे हैं? नहीं, तो ऐसा मैं एक डायरेक्ट किसी नहीं, जैसे कोई भी लेना चाहता है तो कीजिए, कन्वर्ट मत कीजिए। एक्चुअली हर पार्टी, सारे पार्टी कहाँ रहे हैं, सारी पार्टी अपना छात्रों को श्रेय दे रहे हैं, हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो बस
आज हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो कल हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। आप लोगों को नहीं लग रहा है ऐसे आपकी आंदोलन को हाईजैक कर लिया पॉलिटिकल पार्टियों ने? जी नहीं, देखिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे हैं कर्म करते जाइए, फल तो देने वाले ऊपर वाले हैं ना, फल वो देंगे। इसलिए प्रशांत किशोर भी अपने तरह से कर्म कर रहे हैं, हम लोग भी अपने तरह से कर्म करेंगे, फल तो मिलेगा। यही आशा और विश्वास के साथ हम लोग डटे हुए हैं, लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। कर्म वो अपने लिए कर रहे हैं या छात्र हित में कर रहे हैं? छात्र हित में कर रहे हैं और इसका बेनिफिट उनको भी मिलेगा। अगर सफल हो जाते हैं तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा। जो अभ्यर्थी हैं बीपीएससी के 4 लाख समथिंग हैं, उसमें कुछ बाहरी भी होंगे, लेकिन लगभग 3 लाख प्लस होंगे जो बिहार से होंगे। क्या वो 2025 में उनके साथ जुड़ेंगे? ज़रूर जुड़ेंगे, क्यों नहीं जुड़ेंगे। वो जो छात्र हित की बात करेगा, युवा की बात करेगा, युवा की प्रगति की बात करेगा, उसके साथ सब खड़ा रहेंगे। बिहार का एक छवि बना हुआ है ऐसे, हमेशा बोले उसे कुछ भी हो जाए कास्टिज्म की राजनीतिक होगा। तो 2025 आते आते ऐसा ना हो कि जो छात्र का मुद्दा है वो कन्वर्ट होकर जातीय मुद्दा बन जाए, ऐसे वो मेरे जाति के हैं, वो मेरे जाति के हैं, और फिर जो छात्र का मांग है वो ख़त्म हो जाए। जी नहीं, वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो आज से नहीं, सदी जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से। लेकिन बिहार पे ये ज़्यादा बना रहता है ऐसे, बिहार में कास्टिज्म ज़्यादा। इससे एक अलग मोड़ लेने जा रही है, एक अलग मोड़ लेने जा रही है जो अभी उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया है जो होने जा रही है। एक्चुअली बिहार एक अलग मैसेज देगा। नहीं, पूरा भारत की बात कर रहा हूँ, एक की नहीं, पूरा भारत की मैं बात कर रहा हूँ। बाद में अभी दिखाई नहीं दे रहा है, वो चीज़ दिखाई देगा। ये आप क्या समझ रहे हैं? ये जो बीपीएससी इतना करने के बाद, लाठीचार्ज करने के बाद कैंसिल नहीं हुई है, इसका प्रभाव नहीं जानते हैं क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? कोई सत्ता में रह के कोई पार्टी इतना करने के बाद भी अगर वो कैंसिल नहीं कर रही है, इसके पीछे कुछ न कुछ कारण है, कुछ मकसद है। इस मकसद का फ़ायदा सीधे चुनाव से जाता है, ठीक है। नीतीश कुमार को जब भी मतलब डीएम का, डीएसपी का आता है कोटा, तब भी ऐसा ही होता है। आखिर क्यों? कुछ वीडियो हम लोग देखे हैं से प्रशांत किशोर जी भी बोले हैं से 30 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक बीपीएससी अपना सीट बेचता है। कहाँ तक सच्चाई है इसको? देखिए, ये जांच का विषय है और देखिए कुछ जैसे कि हाई कोर्ट ने 64 बीपीएससी में जब हुए कंसर्न हुई थी तो उस टाइम ये वर्डिंग आया था, हाई कोर्ट का वर्डिंग आया था कि जो उसमें जब एग्ज़ाम होती है ना तो नंबर बेसिस में आगे पीछे किया जाता है, किसी को कम दिया जाता है, किसी को ज़्यादा दिया जाता है। एक कोर्ट जो जांच किया था उसमें पकड़ा गया था। ये आप देखिए न्यूज़ पर भी है, आया हुआ है, ये चीज़ नेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं सब जांच का विषय है, सब जांच का विषय है। अच्छा, जो लाठीचार्ज हुआ काफ़ी सारे लड़कियों पे हुआ है, जो देखा जाता है ऐसे लड़कियों को दौड़ा कर मारा जा रहा है, क्या ये नैतिकता को दर्शाता है? कभी नहीं दर्शाता है। आप भी पत्रकार है, 4th पिलर ऑफ इंडिया है, तो आप भी इस चीज़ को जज कर सकते हैं कि कोई अगर अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा हो, अपनी हक की बात कर रहा हो और वहाँ पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग आकर के अपनी बर्बरता को दिखाते हैं जो वो खुद इसी एग्ज़ाम के थ्रू गए हैं, तो ये नैतिकता कहाँ से आ जाती है? ये तो आर्टिकल अपने फंडामेंटल राइट के अधिकार को छीनने वाली बात हो गई। छात्राएं बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकलती है, उसके बाद लाठी चार्ज होता है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में तो ज़रूर आएगा, खासकर बिहार जैसे राज्यों में, कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दे, पढ़ाई में नहीं भेजे, प्रोटेस्ट में जाएगी तो लाठी खाएगी, फिर समाज में शिकायत होगा, बहुत सारे चीज़ें समस्याएं आने लगेंगी, क्योंकि बिहार में शादी के लिए बहुत तरह तरह की समस्या सोसाइटी में आता है। ये रियलिटी है, हम इससे मुकर भी नहीं सकते। तो क्या लग रहा है कि छात्राओं जो लड़कियां हैं उसका समर्थन मिलना कम होगा? देखिए, छात्राओं का समर्थन मिलना कम नहीं होगा, क्योंकि नारी सशक्तिकरण भी कुछ है और इससे पेरेंट्स के दिल में एक डर सा आ गया है
कि अगर हमारी बच्चियां बाहर निकल रही हैं और जो सशक्तिकरण का दबाया जा रहा है हाँ, ना, हाँ। मार लाठी को अगर Obvious उसको बात है, obvious- पैर तोड़ दीजिएगा तो सशक्तिकरण कहाँ रह जाए? हाँ, तो वही नारी सशक्तिकरण को दबाया जा रहा है, लेकिन जब हमारे रक्षक ही भक्षक बनने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे नारी सशक्तिकरण क्या कि कोई भी पॉलिसी और जहाँ पे जो भी एग्रेसिव मोड में आते हैं, गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारी बच्ची आगे बढ़े, बेटी पढ़े, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वही सरकार अगर इस त्रुटि पे आ जाए तो ये सब सही नहीं है और ये सारी नैतिकता और फंडामेंटल राइट की अवहेलना है। प्रशांत किशोर जी एक लास्ट मांग रख दिए हैं, बोले हैं ऐसे अब तो कैंसिल नहीं करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी एक बार छात्रों से मिल लें, हम अनशन तोड़ लेंगे। आप लोग उससे संतुष्ट हो जाइएगा, केवल मिल लें और बात नहीं माने तो? नहीं कम हम जी हाँ, मिलने मैसेज अभी नोटिस दे दे, हम नहीं करेंगे, कह दे खाली, हम लोग चले जाएंगे। बताइए। नहीं, एक्चुअली क्या है कि री एग्ज़ाम मेन मुद्दा बना हम लोग का और 13 तारीख से ही ये री एग्ज़ाम पे बड़ी चर्चाएं हुई, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चला, लाठियां चली, सब जो भी बर्बरता हुआ पुलिस की तरफ से हुआ, छात्र ने अपना हक के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन अब री एग्ज़ाम को लेकर के मेन मुद्दा से हम लोग अगर ऐसा बात फाइनली डेलीगेशन ने डिसीजन लिया है तो फिर सही है, मिल के बात की जा सकती है। डेलीगेशन ने अगर निर्णय लिया है तो वो मान्य होगा, क्योंकि डेलीगेशन इन्हीं छात्राओं से चुन के गए हैं। आप लोग उसमें थे चुनने में? हाँ, चुनने में हम लोग थे, साथ में थे। हाँ जी। आज भी अनाउंस कर देना, सरकार अगर आज भी अनाउंस कर दे तो बहुत खुशी होगी। क्या चीज़ अनाउंस कर दें? कुछ भी कह दें कि हम नहीं कराएंगे, वो तो बोल ही रहे हैं ऐसे, हाँ री एग्जाम बोल रहे हैं। नहीं ऐसा बीपीएससी के चेयरमैन आके बोल नहीं, चेयरमैन कहने से हम सरकार से मांग किया, चेयरमैन से, चेयरमैन के तो भरोसे उठ गया है हमको। वो तो हमको जब नॉन सीरियस कहीं दिया तो हम तो बात खत्म हो गई। तो डायरेक्ट नीतीश कुमार से मांग है। हाँ, नीतीश कुमार मिल रहे बच्चा को बोल दे कि नहीं करेंगे तो बोल दे, जो भी कहना है उनको मिल लें, मिल जाएं, मिल के मैं उनसे आग्रह करूँगा मिल लीजिए और मिल करके बात को रख दीजिए, हम रखेंगे, आप जवाब दे दीजिए, बस हम जो होगा देखा जाएगा। लेकिन चुप्पी साधना गलत बात है ना सर, क्या कारण है? लास्ट क्या चीज़ आप जवाब लोग है? सभी से पूछेंगे, क्या प्रेस अगर है? मान लीजिए नीतीश कुमार नहीं मिलते हैं तो आप लोग आगे क्या कीजिएगा? कोर्ट जाएंगे ना सर, कोर्ट जाएंगे ना, क्या? न्याय पर न्यायपालिका पर पूरी भरोसा है, हम लोग जुडिशरी जाएंगे और वहाँ से हमको 200% उम्मीद है जो न्याय मिलेगी। अभी ही क्यों नहीं जा रहे हैं जो इंतजार कर रहे हैं? आज का एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं ना सर। कोर्ट बंद है अभी, सॉरी, कोर्ट हाईकोर्ट बंद है। हाईकोर्ट बंद है। बंद, सॉरी, बंद है हाईकोर्ट। तो हम लोग गर्दनी बाग में थे और छात्रों से बात किया, क्या क्या कंसल्ट थे वो सभी चीज़ रखें, और आखिरी जो मांग है जो नीतीश कुमार जी से मिलने का, उनका निर्णय क्या रहता है, इसलिए इससे कोई छात्रों का मतलब नहीं है, मिल लें और मिल के अपना फैसला सुना दे, ये सभी लोग उसको मान्य होगा।